कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया, कलेक्टर समय नहीं दिए बातचीत करने के लिए, तब निर्णय हुआ कि इनका अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाए। ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। उसके बाद ये कहती हैं कि गुंडागर्दी करते हैं आप, पर सारा उस दिन कोर्ट इनका बहिष्कार हो गया, उठ करके भाग गई। कलेक्टर साहब के यहाँ एक आवेदन दिया गया, उसके बाद से वकील को समझती हैं कि हमारा बहुत बड़ा एंटी है और नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। मुजफ्फरपुर में आज भूमि सुधार उप समाहर्ता कोर्ट में अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के बावजूद 63 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से कई मामलों में कोर्ट द्वारा आदेश भी पारित किया गया। DCLR पश्चिमी स्नेहा कुमारी ने बताया कि आगे भी नियमित रूप से कोर्ट की कार्यवाही जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर के भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिमी की अदालत में आज दिन भर सुनवाई का दौर चलता रहा। विभिन्न प्रकार के भूमि विवाद से जुड़े कुल 63 मामलों को कोर्ट में सुना गया। इनमें दाखिल खारिज समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय भी लिया गया। अधिकारियों के अनुसार लंबित मामलों के निष्पादन के लिए ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों को जल्द न्याय मिल सके। बाइट 1 स्नेहा कुमारी, भूमि उप समाहर्ता पश्चिमी। वहीं कोर्ट में पहुंचे फरियादियों ने भी अपनी बात रखी और न्याय मिलने की उम्मीद जताई। वहीं न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने DCLR पश्चिमी स्नेहा कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महीने पहले इसी कार्यालय में एक डेटा ऑपरेटर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। उनका आरोप है कि उस घटना के बाद से ही अधिवक्ताओं के प्रति व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। इसकी सुनवाई हुई, कितने लोग उसमें उपस्थित हुए और क्या हुआ? आज करीब हमने 64 केसेस की सुनवाई की है, जिसमें अपीलार्थी गण स्वयं आए थे, कुछ अधिवक्ता गण भी आए थे और उसमें कुछ केसेस में हमने आदेश पारित किया है और आगे भी कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी। कोर्ट निरंतर चलता है? जी, कोर्ट निरंतर चलता रहेगा। अधिवक्ताओं द्वारा बहिष्कार की बात, ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। तारीख को एक केस में बहस हो रहा था, जिस रिलेटेड केस था 4 पहले से, एक 26-21-22, 27-21-22, 28-21-22 और 29-21-22। वह केस कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। तब तक उसमें का 27 नंबर केस का और 29 नंबर केस का प्रत्यार्थी जो है वो अपना जमीन को बेच दिया। फिर वही जमीन का म्यूटेशन अंचल कार्यालय में हो गया, जिसके लिए फिर 5वां अपील यहाँ फाइल हो गया और उसी के लिए कहा गया कि 5 केस एक साथ देखा जाए और एक साथ उसका निर्णय किया जाए। तो इनका कहना था कि नहीं, 5वां जो है केस वो हम 6ठे महीना में देखेंगे और इसको तीसरे महीना में 4 केस का, जबकि 5वां जो केस था उसमें कर्मचारी रिपोर्ट क्या किया था कि इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जबकि हम कोर्ट में बहस किया जा रहा था कि मैडम देखा जाए कि 27 और 29 के जो प्रत्यार्थी हैं वही इस जमीन को बेचे हैं और उसी से विवाद जो हुआ है कोर्ट का बहिष्कार उसका लिखित शिकायत उस दिन। उसके बाद ये कहती हैं कि गुंडागर्दी करते हैं आप, वकील कहते हैं को गुंडागर्दी करते हैं, उसी पर सारा उस दिन कोर्ट इनका बहिष्कार हो गया, उठ करके भाग गई। उसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ एक आवेदन दिया गया, उसकी कलेक्टर साहब के यहाँ रिसीव कराया गया। उसके बाद कमिश्नर के यहाँ भी रिसीव कराया गया और इस कॉपी को मंत्री के यहाँ भी भेजा गया और प्रधान सचिव के यहाँ भी भेजा गया। इसका एक लिखित सूचना जिला बार एसोसिएशन को दिया गया, जिसमें पूरा अधिवक्ता लोग भी इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और ये जिला बार एसोसिएशन को दिया गया। जिला बार एसोसिएशन कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया, कलेक्टर समय नहीं दिए बातचीत करने के लिए, तब निर्णय हुआ कि इनका अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाए और वही बहिष्कार अभी चल रहा है। और इनका मतलब कि वकील को जब से यहाँ एक कर्मचारी जो घूसखोरी में पकड़ाया है, उसके बाद से वकील को समझती हैं कि हमारा बहुत बड़ा एंटी है और नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं और वही नीचा दिखाने का प्रयास का नतीजा है कि आज कोर्ट में कोई एडवोकेट आज नहीं है। आप लोग लेकिन कोर्ट चल रही है, तो नीचा दिखाने का इनका प्रयास अभी भी कायम है। ये अफसरशाही इनका हो गया है कि हम मुख्य कानून से जो चाहेंगे वही करेंगे। काफी हाँ, बढ़िया रिलेशन रहता है, लोग तो होती रहती है, वो अलग चीज है। ऐसा क्या लग रहा है कि बात नहीं सुलझ पा रही? कि इनका मतलब कि ये अपने आप में ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और एडवोकेट जो है वो नीचे लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। यही इनका। मेरा अजीत द्विवेदी नाम हुआ, मैं अधिवक्ता हूं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संयोजक भी हैं। हुई है आप लोगों का केस का सुनवाई हुआ? जी।
अदालत में क्या हुआ? हालत में हमारी जो बात है वो बात को सुने, जो सही बात है उनको है, और केस हमारा को है। क्या मामला था? मामला था दाखिल खैज कराने का। कहाँ से आए? हम मरमल अंचल से। कितने दिन चल रहा है मामला? तो केस बहुत दिन 4-5 साल से चल रहा, लेकिन वो हाकिम आया गया, ऑर्डर में गया, फिर होता गया। आज अपने सुने हैं, अपने से पक्ष रखते हैं आप? मैंने हम तो हर डेट में आते वकील साहब भी आते हैं। आज कभी हाकिम नहीं, आज नहीं, आज मेरा नाम है सुनील कुमार श्रीवास्तव। ठीक।